गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है 8th of 2024। इस पूरी सीरीज़ में हम लोग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आज के डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, एक डायरेक्शन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी और एनएचआरसी को डायरेक्ट किया कि हर उस इंडस्ट्री को फोकस करिए जहाँ पे सिलिकॉसिस एक रोग होता है, सिलिकॉसिस एक डिजीज होती है, आगे डिस्कस करेंगे, वो बढ़ रहा है या उसकी वजह से बढ़ रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि एक एनजीओ है, दिल्ली बेस्ड एनजीओ प्रसार। ऑल तो ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि इस एनजीओ के बारे में, बट ये केस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, प्रसार एनजीओ ने केस फाइल किया कि सिलिकॉसिस जिन भी वर्कर्स को हो रहा है उनको कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें सिलिकॉसिस होने के चांसेस बढ़ते हैं तो उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे लॉ हैं सिलिकॉसिस कंट्रोल करने के लिए, ठीक बात है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज। तो अब आज के इस पूरे लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलिकॉसिस क्या है या ऑक्यूपेशनल डिजीजेस क्या होती हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज जो आपकी ऑक्यूपेशन के नाते होने लगती हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की आईज में प्रॉब्लम होती ही होती है, धीरे धीरे उनकी आई ड्राई होना, फटीग होना, ये सब होता है। तो ऐसी बीमारियां जो आपके ऑक्यूपेशन के नाते होती हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो अब आज के इस लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये स्पेसिफिक गाइडलाइन तो इंपॉर्टेंट होगी ही होगी, ठीक बात है, कि क्या कहा, क्यों कहा। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलिकोसिस, ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज हो जाता है ऑक्यूपेशनल, और उसके बाद अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क है इन ऑक्यूपेशनल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, तो ये मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो एनजीटी एनएचआरसी को डायरेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, किसकी पिटीशन पर, प्रसार एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है उसके लिए, कि क्या कि सिलिकोसिस जो डिजीज है उनके लिए क्या करो, कंपनसेट करो। देखते हैं, चलते हैं। तो आप थोड़ा सा वर्कआउट करिएगा प्रसार के बारे में। इन इंडिया काउंटलेस वर्कर इंगेज्ड इन माइंस, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज, जाहिर सी बात है हजारों लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अभी भी हम डेवलपिंग है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा पैसा एलोकेट होता है पब्लिक सेक्टर का। तो बहुत सारे लोग कैसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, माइनिंग में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक बात है। और ये सारी इंडस्ट्रीज में सिलिकॉसिस होता ही होता है, यानी सिलिका ऑक्साइड SiO2 है जिसकी वजह से सिलिकॉसिस होता है। ये डस्ट में एक पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल पाया जाता है जिसे हम सिलिकॉन ऑक्साइड बोल रहे हैं, उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे क्या बोल रहे हैं, सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस जो डिजीज है वो किसकी वजह से हो सकती है, वो सिलिकॉन की वजह से हो सकती है। क्लियर हो गया सबको, आगे देखें। सिलिकोसिस कैन बी डिस्क्राइब एज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल डिजीज। हल्का मैंने बता दिया, ऐसी डिजीज जो आपकी लाइफस्टाइल, आपके पोस्चर या आपकी ऑक्यूपेशन के नाते होती है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज। लाइफस्टाइल शब्द गलत हो गया, ऑल्दो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ऑक्यूपेशन हमारा लाइफस्टाइल भी डिसाइड कर देता है, ठीक बात है। तो सिलिकोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज और दिस इज बिकॉज ऑफ डस्ट एक्सपोजर। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा डस्ट के कांटेक्ट में है, एक लंबे समय तक डस्ट के कांटेक्ट में, उनमें कौन सी डिजीज हो जाती है, सिलिकोसिस। क्लियर, सिलिकोसिस किस चीज से होती है, तो आंसर इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, सिलिकोसिस किसके एक्सपोजर से होती है, तो प्राइमरी आंसर इज डस्ट, बट और स्पेसिफिक आंसर हम बोले तो SiO2, राइट। क्या होता है, SiO2 इज ए क्रिस्टल लाइक मिनरल फाउंड इन सैंड, रॉक्स, इन सब में मिलता है। और ये सिलिकोसिस लंग डिजीज है या रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है। अगर हम एक बहुत लंबे समय तक सिलिका इनहेलेशन करते हैं तो ये होने लगता है। इसको पहचानने कैसे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, फीवर और ब्लू स्किन। अगर ब्लू स्किन को छोड़ दे तो ये फीवर, कफ, ये एलर्जी या नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। तो नॉर्मली ऐसी डिजीज को थोड़ा सा मुश्किल से पहचाना जा सकता है, या इसको एडवांस स्टेज में हम पहचान पाएंगे। सिलिकोसिस पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्यूपेशनल डिजीज है उसमें सबसे ज्यादा जो होती है वो कौन सी होती है, सिलिकोसिस। जाहिर सी बात है, हर जगह पूरे वर्ल्ड में माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब काम होते ही रहते हैं। इंडिया में थोड़ी सी ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम मेजर्स नहीं यूज करते हैं। हमें पता है कि क्या करना चाहिए सिलिकोसिस रोकने के लिए, बट हम हमारी इंडस्ट्रीज या हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है, जो कंस्ट्रक्शन में लेबर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, वो उनके प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स नहीं यूज किए जाते हैं, तो ये सारे कारण हैं, ठीक है। भारत में जितना भी देखिए, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सब जगहों पर है
ऐसे समझ लीजिए लगभग पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस है उनमें एक बहुत बड़ा रोल किसका है, सिलिकोसिस का। एक बहुत बड़ा नंबर किसका है, सिलिकोसिस का है। सरकार ने बहुत सारे कदम भी लिए हैं, जहां हम तो कदम लेने में नहीं चुकते, हर जगह कदम ही उठा रहे हैं, तो लीगल प्रोटेक्शन भी है। सिलिकोसिस एक नोटिफाइड डिजीज है अंडर माइंस एक्ट 1952 एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948। क्लियर? तो हजारों लॉ के बीच में एक लॉ ये भी है कि इसमें हमने एक नोटिफाइड डिजीज करके कौन कौन से ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पे आप जरा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें, जरा देखिएगा कि इन दो एक्ट में और कौन कौन सी नोटिफाइड डिजीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में। ठीक बात है। फैक्ट्री एक्ट में भी लिखा हुआ है वर्किंग कंडीशन के बारे में, वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में, डस्ट से कैसे बचना है, ओवर क्राउडिंग जो कंस्ट्रक्शन एरिया वहाँ पे क्या हेल्थ मेजर्स यूज किए जाने चाहिए ना, और बेसिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर के बारे में सब कहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लिखा हुआ है। तो ये दो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, आगे किसी हम लोग जगह पे किसी टॉपिक में इसको कवर करने की कोशिश भी करेंगे, बट ये दो मेजर स्टेप है जो गवर्नमेंट ने सिलिकोसिस रोकने के लिए किया है। अब मैंने आपको बताया ऑक्यूपेशनल डिजीज और भी हैं, ऐसी डिजीज जो आपके ऑक्यूपेशन के नाते होती हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज। ठीक बात है। नंबर 1 एस्बेस्टोसिस। ठीक बात है। ये भी ऐसे लोग जो एस्बेस्टोस रूफटॉप आपने देखा होगा ना, इनमें काम करते हैं, उनके भी लंग्स में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं, और इस डिजीज को क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस आपने पढ़ ही लिया, लंग इन्फेक्शन होता है, कॉमनली किन में होता है, ऐसे लोगों में जो टनल का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, इनमें सिलिकोसिस होता है। ठीक है। ऐसे ही न्यूमोकोनोसिस, इसको ब्लैक लंग डिजीज बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान से देखिएगा किन में होता है, ऐसे लोग जो कोल माइनर्स होते हैं, थर्मल पावर में काम करते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस में काम करते हैं, उनमें हो सकता है। ठीक है। बिससाइनोसिस, इसे भी ध्यान से देखिए, इसे मंडे फीवर या ब्राउन लंग डिजीज कहते हैं। ठीक बात है। और ये कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में ज्यादा होता है, टेक्सटाइल वालों में ज्यादा काम होता है। तो आप समझिए, एक तरफ ऐसे लिखा जा सकता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज के नाम लिखे जा सकते हैं, दूसरी तरफ किन में ज्यादा होने के चांस रहता है, इसको मैच द फॉलोइंग करने को पूछा जा सकता है। क्लियर है। एक्जिमा कॉमनली स्किन डिजीज है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं इनके कांटेक्ट में आने से, केमिकल्स के कांटेक्ट में आने से डिजीज होती है। इसी तरह से कार्पल टनल सिंड्रोम आपने देखा होगा ना, कलाई में दर्द रहना। ठीक बात है। जैसे आईटी वर्कर्स हैं, टाइप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा देर तक, या ऐसे वर्कर हैं जिनको रिस्ट का ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे एक सिंड्रोम मिलता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कैसा, पेन, नंबनेस, टिंगलिंग इन फिंगर्स। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियन नर्व कुछ तो दब जाती है, बट हमारे काम के लिए इतना डिटेल में नहीं है, बस हम इतना समझे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। इसी तरह से एंथ्रेक्स देखिए, एंथ्रेक्स स्किन और इंटेस्टाइनल का डिसऑर्डर है। ठीक बात है। आपने देखा ना, जैसे आप याद करें मंडे फीवर किसे बोलते हैं ना, जो स्पेशल टर्म है उसको जरूर फोकस करिए। जैसे देखिए चिमनी स्वीप कैंसर, ऐसे लोग जो चिमनी क्लीनिंग में काम करते हैं उनमें ही कैंसर हो जाता है। ठीक बात है। और ये भी कैसा, ऑक्यूपेशनल कैंसर है, और ये शायद दुनिया का पहला ऑक्यूपेशनल कैंसर था। ऑक्यूपेशनल कैंसर का मतलब कि कैंसर की वो बीमारी जो आपकी ऑक्यूपेशन की वजह से हो जाती है। लेड पॉइजनिंग, पेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ऐसे लोग जिसमें जो लेड के लिए ज़्यादा एक्सपोजर है जिनका लेड पे, उनमें लेड पॉइजनिंग हो जाती है। इसी तरह से मैंने आपको पहले डिस्कस किया कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ठीक बात है। बहुत देर तक हम ही लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आंखों में दर्द रहता है, कभी कभी ऐसा लगता है धुंधला दिख रहा है, तो ये भी क्या है, एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है। खैर, सिलिकोसिस से कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी बनाया है। अब हमारी डिमांड क्या है कि ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्शन माइनिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर निचले तबके के लोग हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको कुछ कंपनसेशन भी दिया जाना चाहिए, और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को ये बाउंड किया जाना चाहिए कि आप बेहतर काम करें, आप इन सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ काम करें, ताकि किसी के भी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो।